अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी लाई हूँ शरबत बनाने की। ये कोई आम शरबत नहीं है, ये बहुत ही ख़ास स्पेशल शरबत है, स्पेशली इस मौसम के लिए। तो बहुत ही जायकेदार, बहुत ही लाजवाब शरबत है और बनाने का तरीका इतना आसान है। सिर्फ 2 मिनट आपको चाहिए इस शरबत को बनाने के लिए। कोई आपने घंटों तक ना तो इसे पकाना है और ना ही आपने इसमें कोई मेहनत करनी है। बहुत ही कम बजट में रहते हुए ढेर सारा ये शरबत बनके आपका तैयार हो जाएगा। शदीद किस्म की गर्मी का है तोड़, ये सिर्फ़ 1 गिलास शरबत पी लेंगे तो ये आपको कर देगा एकदम चुस्त। इस शरबत को पीने से एनर्जी आपकी बूस्ट हो जाएगी और आप हो जाएंगे हेल्दी। बिना किसी केमिकल के, बिना किसी आर्टिफिशियल फ्लेवर के ये शरबत बनके तैयार होता है, गन्ने का शरबत। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने गन्ने का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन इसका जो जायका है वो बिल्कुल आपको ऐसा फ़ील होगा जैसे आप गन्ने का जूस पी रहे हैं, जैसा हम बाज़ार से लेकर पीते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस शरबत को बनाने के लिए लिया है गुड़। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 कप मैंने गुड़ लिया है और इसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ कर लिया है। तो यहाँ पर इसे गन्ने का जूस इसीलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जो गुड़ है ये भी गन्ने से ही तैयार किया जाता है। तो गुड़ जो है इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है, ये तेज़ी से हमारे जिस्म में ब्लड बनाता है। जब हम इसे सर्दियों के मौसम में चाय में डालकर पीते हैं या दूध में गरम हम इसे पीते हैं, गरम दूध या गरम चाय में, तो इसकी तासीर गरम हो जाती है। लेकिन जब हम इससे शरबत बनाएंगे, ठंडे पानी में बनाएंगे, तो इसकी तासीर ठंडी हो जाती है, जिस्म में ये ठंडक पहुंचाता है और जिस्म में ये एनर्जी को हमारी बूस्ट कर देता है, खून की कमी को पूरा करता है, हाज़मे को दुरुस्त कर देता है। बहुत सारे फ़ायदे होते हैं इसके। तो यहाँ पर मैंने 1 कप तोड़ के इस तरह से गुड़ ले लिया है। अब मैं यहाँ पर इसे इस तरह से मैं ब्लेंडिंग जार में डाल दूँगी। 1 कप गुड़ है हमारे पास और 2 टेबल स्पून भर के इसमें जाएगा लेमन जूस। तो यहाँ देखिए मैंने फ्रेश नींबू का रस लिया है 2 टेबल स्पून भर के। इससे बहुत ही अच्छा सा टेंगी फ्लेवर आएगा। जैसे हम बाज़ार से लेते हैं गन्ने का जूस, उसमें बिना नींबू के तो बिल्कुल भी वो अच्छा नहीं लगता है, नींबू से ही जायका आता है। साथ में थोड़ा सा फ्लेवर के लिए आधा चम्मच काला नमक इसमें शामिल कर दें। अब इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करना है, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़े से पुदीने के पत्ते भी इसमें डालूँगी और ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको बिल्कुल सेम गन्ने का जूस जो बाज़ार से मिलता है वो ही टेस्ट चाहिए तो आप इसमें पुदीने के पत्ते नहीं शामिल कीजिएगा। यहाँ पर पुदीने के पत्ते डालने की मेन रीज़न यही है कि ठंडक का एहसास दिलाते हैं, हाज़मा अच्छा हो जाता है और भी बहुत सारे इसके हमारी हेल्थ के हिसाब से बहुत ही फ़ायदेमंद होता है पुदीना। तो यहाँ पर चलिए अब हम इसे अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पर 1 मिनट तक हमने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है कि गुड़ इसमें और पुदीने के पत्ते अच्छी तरह से पिस जाने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये जूस बनके तैयार हो चुका है। अब मैं इसे पहले स्ट्रेन कर लेती हूँ ताकि अगर इसमें पुदीने के पत्ते सही से नहीं पिसें तो वो सारे इसमें निकल जाएंगे। ये देखिए इनका जो फ्लेवर है वो इस जूस में आ चुका है। कलर आप देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त दिखने में लग रहा है इसका कलर। तो अब इसमें मैं ठंडा पानी शामिल कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप भी हस्बे ज़रूरत जितना आप चाहते हैं शरबत बनाना, यहाँ पर टोटल इससे 6 से 7 गिलास बनके तैयार हो जाएंगे। थोड़े से मैंने बर्फ़ इसमें ऐड कर दी है, आइस क्यूब्स। तो ये इस तरह से आपने ठंडा ठंडा शरबत बना के सर्व करना है। अब आप इसे मेहमानों के लिए भी झटपट से बना सकते हैं। और आपने देखा कोई इसमें मैंने केमिकल यूज़ नहीं किया, ना कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर का यूज़ किया है। बहुत ही हेल्दी बना है ये शरबत और जायका बिल्कुल ऐसा ही है इसका जैसा हम बाज़ार से गन्ने का जूस लेकर पीते हैं, सेम वही जायका आपको मिलेगा। अब आपको बाज़ार के महंगे शरबत लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ख़ुद घर पर बनाइए इतना हेल्दी मज़ेदार सा ठंडा ठंडा शरबत। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शरबत बनके तैयार हो चुका है। अब आप इसे चाहें तो 1 दिन बनाकर आप इसे 3 से 4 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं। ये शरबत ख़राब नहीं होगा आपका। तो इस तरह से आप लोग भी ज़रूर ये शरबत की रेसिपी ट्राई कीजिएगा। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।